डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, उसके अजम्पशंस को डील करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका दूसरा नाम द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट कहा जाता है, उसमें मल्टीप्लायर एक बहुत ही विशेष या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट propounded by Professor Keynes. Initially, the concept of multiplier was given by Professor R.F. Khan in his article The Relation of Home Investment to Unemployment in the Economic Journal of June 1931. और प्रोफेसर खान के मल्टीप्लायर को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार गुणक के नाम से संबोधित किया जाता है, जबकि प्रमुख श्रेय इसका प्रोफेसर कीन्स को जाता है और कीन्स के गुणक को इन्वेस्टमेंट या विनियोग गुणक के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज मल्टीप्लायर या गुणक की अवधारणा क्या है? देखिए, जैसे एक पानी के जलाशय में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो कई लहरें हमें उठती हुई दिखाई देती हैं। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में जब प्रारंभिक विनियोग किया जाता है तो आय में कई गुना वृद्धि देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो of increment in income to increment in investment is called multiplier, और multiplier को K द्वारा डिनोट किया जाता है, और K जो है वो डेल्टा Y ओवर डेल्टा I यानी कि विनियोग में परिवर्तन होने से आय में कितना परिवर्तन होता है इसको दर्शाता है। So, Keynes has defined multiplier as that multiplier establishes a precise relationship given the propensity to consume between the aggregate employment and income and the rate of investment। अर्थात मल्टीप्लायर कीन्स के अनुसार अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी हुई होती है तो गुणक द्वारा समग्र रोजगार एवं आय एवं विनियोग की दर में संबंध स्थापित किया जा सकता है। देखिए, आय जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन फंक्शन हमने पूर्व वीडियोस में देखा था कि कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए जो है उसमें स्थिर कंजम्पशन को दर्शाता है और बी जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि उपभोग वक्र के ढाल को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसमें विनियोग और आय दोनों में परिवर्तन होता है। और अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो निष्कर्ष के रूप में k की वैल्यू जो आती है वो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी जो यहाँ है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन को अभिव्यक्त करता है। तो ये टेबल इसी बात को दर्शाती है कि MPC और MPS दोनों के आधार पर गुणक को ज्ञात किया जा सकता है। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस MPC विल गिव अस MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि अगर आय 1 है या आय 100 रुपये है तो उपभोग 50 है, और तो बचत कितनी होगी 50। या अगर आय 100 रुपये है और 75 अगर उपभोग है तो बचत 25 होगी।
तो इस प्रकार से उदाहरण ये स्पष्ट करते हैं कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो 1 के बराबर होती है, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में से को घटाने पर 1 में से सीमांत बचत प्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हमने एमपीसी के आधार पर एमपीएस की वैल्यू ज्ञात की है, और ये यहाँ स्पष्ट होता है कि एमपीसी जो है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है गुणक के साथ, जबकि एमपीएस और गुणक में इन्वर्स रिलेशनशिप या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पाई जाती है। और प्रमुख बात यहाँ दृष्टिगोचर जो होती है, एमपीसी जो है उसकी वैल्यू 0 से अधिक और 1 से कम होती है। जैसे हम टेबल में देख रहे हैं, 0 फिर आधा फिर 2/3 फिर 3/4, इस प्रकार से अंतिम जो वैल्यू है वो 1 है। और अगर एमपीसी की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब होता है कि सारा का सारा जो आय में वृद्धि हुई है वो उपभोग पर व्यय होती है, और पूर्ण रोजगार की स्थिति ऐसी स्थिति में पाई जाती है, और ये स्थिति जो है आगे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को जन्म देती है या मुद्रास्फीति को उत्पन्न करती है। किंतु 1 जो है एमपीसी कम ही देखने को मिलती है। जनरली जो वैल्यू होती है एमपीसी की वो 0 और 1 के मध्य पाई जाती है, और इसी के आधार पर गुणक का मूल्य भी 1 और इन्फिनाइट के बीच में वेरी करता है। एमपीएस के आधार पर भी हम गुणक का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें फॉर्मूला होगा 1/MPS। जैसे अगर आधा है एमपीएस की मूल्य तो 1/0.5 हमें 2 गुणक का मूल्य प्राप्त होता है। इसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर वेरीज डायरेक्टली विथ marginal propensity to consume and inversely with marginal propensity to save, and MPC is always greater than 0 and less than 1, and on this basis the value of multiplier will always be between 1 and infinity। अर्थात मल्टीप्लायर और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि मल्टीप्लायर और सीमांत बचत प्रवृत्ति में इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, क्योंकि एमपीसी का मूल्य हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम होता है। इस आधार पर गुणक का मूल्य भी 1 और अनंत के बीच में मिलता है देखने को। अब किसी भी हम सिद्धांत की जब प्रतिपादन करते हैं तो उसमें कुछ मान्यताएं ली जाती हैं। इसी प्रकार कीन्स ने भी गुणक की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए कुछ मान्यताओं को लिया है, जिसकी चर्चा हम इन स्लाइड्स में करेंगे। 2 प्रकार के विनियोग देखने को मिलते हैं, एक स्वायत्त विनियोग और एक प्रेरित विनियोग। स्वायत्त विनियोग जो है वो प्रारंभिक विनियोग होता है और उत्पादन से प्रभावित नहीं होता, जबकि प्रेरित विनियोग जो है वो मांग या उपभोग से प्रभावित होता है। तो प्रोफेसर कीन्स ने गुणक अवधारणा में केवल स्वायत्त विनियोग की चर्चा की है और उसी में परिवर्तन होने के आधार पर अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि को दर्शाया है, जबकि प्रेरित विनियोग की उपेक्षा की है। दूसरी मान्यता यह है कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर रहती है। तीसरा, उपभोग को उन्होंने चालू आय का फलन बताया है, या जो वर्तमान आय है उस पर उपभोग निर्भर करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो ये दर्शाता है कि जो गुणक प्रक्रिया है उसमें कोई समय अंतराल को नहीं लिया गया है। जैसे ही विनियोग किया जाता है या जैसे ही स्वायत्त विनियोग होता है, तुरंत प्रभाव से आय में वृद्धि होती है। फिर इसी प्रकार जो
नेक्स्ट अजम्पशन है वो ये दर्शाता है कि जो न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इज़ मेंटेन स्टेडली फॉर द कंप्लीशन ऑफ मल्टीप्लायर प्रोसेस। इसके उपरांत हम देखते हैं कि देयर इज़ नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विनियोग में शुद्ध वृद्धि होती है। इसके उपरांत जो कंज्यूमर गुड्स हैं दे आर अवेलेबल इन रिस्पॉन्स टू इफ़ेक्टिव डिमांड फॉर देम, यानी कि प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा उपभोग्य वस्तुएं जो हैं वो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होती हैं। इसके पश्चात देयर इज़ सरप्लस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, यानी कि उपभोग्य वस्तुएं उद्योग में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होती है, जिससे कि अगर मांग में वृद्धि होती है तो तुरंत मांग में जो वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने के कारण उसमें उपभोग्य वस्तु में उत्पादन में वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप ही इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसके पश्चात जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिकृत है, जिसमें कि गुणक प्रक्रिया वर्क करती है या क्रियाशील होती है, और इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था के रूप में लिया गया है, जिसमें कि जो फॉरेन कंट्रीज़ का प्रभाव है वो उससे अप्रभावित रहती है। फिर इसके अतिरिक्त देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, यानी कि कीमतों में परिवर्तन को स्थिर माना गया है। इसके साथ साथ ही त्वरक के प्रभाव को भी या त्वरक के प्रभाव की उपेक्षा की गई है विनियोग और उपभोग पर। और अंतिम जो मान्यता है वो ये है कि जो इकोनॉमी है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या पूर्ण रोजगार से कम अर्थव्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है या गुणक की जो अवधारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो कीन्स की थ्योरी है इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की, उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो आज इस वीडियो में गुणक क्या है ये हमने देखा कि विनियोग में या प्रारंभिक विनियोग जब अर्थव्यवस्था में होता है तो उससे आय में कई गुना वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 100 करोड़ का विनियोग किया जाता है और 500 करोड़ की वृद्धि होती है, इसका अर्थ मतलब है कि 5 गुना वृद्धि हुई है, तो गुणक का मूल्य ऐसी स्थिति में 5 होता है। तो वी सी दैट when the initial increase in income leads to manifold increase in investment, and that manifold increase is called as multiplier, and multiplier can be calculated from both MPC and MPS. MPC and multiplier has direct relationship, whereas MPS and multiplier has inverse relationship. Thank you.